नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अमीन मोहतरम, आज हम एक अहम मसला पर रोशनी डालने वाले हैं, वो है अक़ीक़ा। मैंने आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की। अल्लाह पाक ने इसमें इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी तालीमात हैं और आप हमारे लिए शान रहमत हैं, जान रहमत हैं, अल्लाह ताला का तोहफ़ा हैं। आपने ख़ुद फरमाया, इन्नमा अना रहमतुन व मुहदातुन। फरमाया है मेरे प्यारे उज़्मत वाले हो, प्यारे उम्मतियों, मैं तुम्हारे लिए रहमत भी बन के आया हूँ और अल्लाह पाक का हदिया यानी तोहफ़ा भी बन के आया हूँ। हमारे आका ने ज़िंदगी में हमें बहुत सारे तोहफ़े दिए हैं। उनमें से एक ये भी है कि बच्चा या बच्ची जब दुनिया में आए तो यकीनन इंसान को फितरती खुशी मिलती है। बच्चे की पैदाइश पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान और सुन्नत तय्यबा के मुताबिक 2 बकरे, बच्चे की पैदाइश पर 1 बकरा ज़बह किया जाता है और ये चॉइस है। चॉइस का मतलब ये है, ये सुन्नत मुस्तहब्बा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने अपनी उम्मत के लिए कुछ ऐसे दर्स छोड़े हैं जो सुन्नत इजाफ़ा है, यानी करो तो सवाब है, न करो तो कोई गुनाह नहीं। अक़ीक़ा भी इसी तरह कि ये बच्चे और बच्ची की तरफ से, अगर ये वैसे तो मुस्तहब तो ये है बच्चे के लिए 2 बकरियों और बच्ची के लिए 1 बकरा, लेकिन अगर बकरा नहीं तो बकरी 1 भी ज़बह कर सकते हैं। इसकी जगह पे गाय भी ज़बह कर सकते हैं, इसकी जगह पे और भी कोई ऊँट भी ज़बह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन चीज़ों की कुर्बानी हो सकती है उन चीज़ों का अक़ीक़ा भी हो सकता है। जिस तरह शराइत कुर्बानी की हैं, अक़ीक़ा में भी जानवर के लिए वही शराइत हैं, यानी बकरी का बच्चा साल का होना चाहिए कम अज़ कम, और जो गाय का है वो 2 साल का होना चाहिए, ऊँट का 5 साल का होना चाहिए। तो ये वो शराइत हैं जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से मनक़ूल है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अक़ीक़ा, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत लिखते हैं कि आपने 60 साल की उम्र में किया, यानी अपना अक़ीक़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल की उम्र में अपना अक़ीक़ा किया। तो ये आप सुन चुके हदीस पाक की रोशनी में कि अगर बचपन में वालिदैन ने ना किया हो या इंसान को याद ना हो या कोई बताने वाला ना हो तो वो अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त चाहे अपना अक़ीक़ा कर सकता है। तो यहाँ से मैं अपने सामीन को मुस्तहब अमर भी अक़ीक़े के बारे में बता दूँ। अक़ीक़ा ये होता है, असल में लफ्ज़ अक़ जो है ऐन क़ाफ़ 2 नुक्ते वाला अरबी का है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के सर पे जो बाल होते हैं उनको उतारना, और उन्हीं बालों को अक़ कहते हैं। फिर उससे अक़ीक़ा बनता है। असल में ये प्यारे महबूब का प्यारा तरीक़ा ये है कि 7वें दिन बच्चा या बच्ची जब दुनिया में आएँ तो उनके बाल उतारे जाएँ और उनका अक़ीक़ा यानी उनकी तरफ से कोई चीज़ ज़बह की जाए। इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है और ये हमारी खुशी को पायदार बनाता है। यकीनन बच्चा या बच्ची अल्लाह पाक दे, बच्चा नेमत है तो बच्ची रहमत है। इंसान को फ़ितरती और कुदरती खुशी होती है और वो चाहता है कि मैं ख़ुद भी कुछ दावत खाऊं और अपने दोस्तों अहबाब को भी खिलाऊं। तो ये अक़ीक़ा ये इसी सिलसिला की एक कड़ी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे की पैदाइश पर फ़ितरती तौर पे बंदा बच्चे की पैदाइश पर ज़्यादा खुशी करता है तो उस पर 2 बकरे फरमा दिए हैं और बच्ची पर 1, या चाहे तो बच्ची पर भी 2। ये एक मुस्तहब सा अमर है, यानी हमारी नफ्सियात को मद्देनज़र रखा गया है। तो बेहतर ये है कि बंदा 7वें दिन, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए या बच्ची, उसके बाल उतारे जाएँ, फिर 2 बकरे या 1 बछड़ा या इस तरह जो चीज़ भी हो, जिस तरह मैं वाज़ कर चुका हूँ, वो ज़बह करे। और ये खुशी का सदका होता है। चाहें तो ख़ुद खाएं, चाहें तो गुरबा को खिलाएं, चाहें तो अपने दोस्तों अहबाब को खिलाएं, चाहें तो पका कर खिलाएं, चाहें तो कच्चा तकसीम कर दें। इस अंदाज में भी आप ये सदका करें तो ये खुशी का सदका है। ख़ुद भी खा सकते हैं, अपने दोस्तों अहबाब को भी खिला सकते हैं, गुरबा को भी
کھلا سکتے ہیں۔ عوام الناس میں یہ جو مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ قربانی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح خود بھی کھائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی کھلائیں۔ یہاں میں پھر عرض کروں کہ قربانی کا نام آ گیا تو یہ قربانی والے 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، 7 حصے اونٹ میں ہوتے ہیں، 7 حصے بھینس میں ہوتے ہیں۔ تو انسان چاہے تو اس میں قربانی والے حصوں میں اپنی اولاد کا عقیقہ بھی شامل کر سکتا ہے۔ تو لہذا جس وقت چاہیں جب چاہیں اپنی اولاد کی طرف سے دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مستحب ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے پیارے صحابہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق آپ نہیں بھی کرتے تھے، اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ واجب نہیں، یہ فرض نہیں، یہ ضروری نہیں، لہذا مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ نے جس کو استطاعت بخشی ہے وہ کر لے، جس کی استطاعت نہیں تو وہ نہیں کرے گا، تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی پیاری تعلیمات کے عین مطابق ہوگا، اور یہ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی درازی عمر کا باعث بنتا ہے، اور وہ علماء نے لکھا یہاں تک کہ ہڈیوں جو ہے ان کو توڑا نہ جائے بلکہ گوشت اتار کر اس کو پکایا جائے، تو یہ بچے کی درازی عمر کا باعث ہے۔ اور یہ چند وہ عقیقہ کے بارے میں سنتیں تھیں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے جو میں اپنے سامعین کی نظر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔